आज मैं आपको रूबरू करवाता हूँ इतिहास के उन पन्नों से जो शायद ही आपको पता होंगे। जो यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं, ये अपने आप में 50 साल, 60 साल, 70 साल और उससे भी पहले का इतिहास अपनी आंखों में कह लीजिए, अपने ज़ुबान पे कह लीजिए, अपने जहन में कह लीजिए, अपने मन में कह लीजिए, आज भी सजोए बैठे हैं। तो मेरे साथ बाबा मौजूद हैं इस बार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे अगर शुरुआत करूं और ये जानने की कोशिश करूं कि इस कॉफ़ी हाउस का अगर आप अपने शब्दों में इसका इतिहास बयान करना चाहें तो कैसे करेंगे और किस तरीके से? देखिए, कॉफ़ी हाउस जो है, जो इंडियन कॉफ़ी हाउस है या कॉफ़ी हाउस का जो कंसेप्ट है, जो आजकल कैफ़े कॉफ़ी डे में कन्वर्ट हो गया है यंग जनरेशन के बीच में, और एक ही ऑर्थोडॉक्स ओल्ड कॉफ़ी हाउस कैफ़े कॉफ़ी डे का भी कल्चर देखा होगा। मॉडर्नाइज जो हो रहा है, जहाँ 200-250 रुपए कप कॉफ़ी, और ये जो ऑर्थोडॉक्स कॉफ़ी हाउस है यहाँ पर भी 60 रुपए 65 रुपए की कॉफ़ी। लेकिन जो कॉफ़ी हाउस का कंसेप्ट है, ये 50 के दशक में इस देश के अंदर आया। अच्छा, मज़ेदार बात बता रहा हूँ कि पहले जो है अंग्रेज आए तो बाहर जो है आउटडोर ईटिंग का कंसेप्ट तब तक नहीं था। ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती थी, ट्रेडिशनल जो है परिवार होते थे। बाहर का चीज या सामान खाने पीने से बुजुर्ग लोग मनाही करते। हाँ, वो हमारे बचपन में वही कहते कि बाहर का मत खाना, तबीयत खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। छुआछूत का भी दौर था। हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में माना जाता था कि पता नहीं वहाँ कौन का बनाए रहा है, का है, तो घर का ही खाइए, घर का ही। नंबर एक, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि शुरुआत में जब चाय लेकर अंग्रेज आए तो चाय की दुकान नहीं होती थी। तो हम लोगों के पिताजी वगैरह बताते, मेरा देखा हुआ तो नहीं है, लेकिन बताते थे कि जो है वो फ्री में कंटेनर वाली चाय लेकर जो है हॉकर घूमते थे, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। ये चलन था। स्टेशन पे भी, रेलगाड़ी में, प्लेटफॉर्म पे चाय 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 फ्री है, ताकि चाय का एडिक्शन लग जाए। और हुआ भी वही। इतना बड़ा एडिक्शन लगा कि आज एक लोटा चाय सवेरे पीने के बाद तो हिंदुस्तानी आदमी का पेट खुलासा होता है, दिनचर्या शुरू होती है। बेड टी का कंसेप्ट आ गया है कि सो के उठते ही पहले चाय। तो ये 50 के दशक में कॉफ़ी से भी अनभिज्ञ था जो है उत्तर भारत का समाज। तो कॉफ़ी हाउस जो है 2-3 चीज़ों से मशहूर हुआ कि एक तो आउटडोर ईटिंग, यानी रेस्टोरेंट में ईटिंग का कंसेप्ट वो कॉफ़ी हाउस की देन है। नंबर एक, साउथ इंडियन डिशेस का परिचय नॉर्थ इंडिया में कॉफ़ी हाउस ने कराया। ये इडली, वड़ा, डोसा, उत्तपम, इन सब का स्वाद उत्तर भारत के लोग नहीं जानते थे। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये कंसेप्ट लेकर, और आज डोसा तो इंटरनेशनल जो है, जैसे इटली का पिज्ज़ा जो है इंटरनेशनल फूड हो गया है, वैसे जो है इंडियन डोसा जो है, साउथ इंडियन डोसा जो है, वो भी इंटरनेशनल जो है फूड हो गया है। बर्गर है, सैंडविच है, ये सब चीज़ें जैसे हो गई। तो अब तो कॉस्मोपॉलिटन जो है वो ईटिंग का जो है ज़माना आ गया। अब आइए जो है कि इस कॉफ़ी हाउस का, जो इलाहाबाद का कॉफ़ी हाउस है, इस पर जो है आज भी यहाँ पर सीड कॉफ़ी मिलती है। अच्छा, जो बीन्स होती है उनकी। आपके जो कैफ़े कॉफ़ी डे वगैरह हैं, वहाँ इंस्टेंट कॉफ़ी मिलती है। बिल्कुल।
उससे जो है एकदम अलहदा है। इसलिए ये जिनकी ज़बान पर इंडियन कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी का जो है लग जाता है, जिसको इलाहाबादी भाषा में कहा जाता है चस्का, तो ये जो चस्का इंडियन कॉफ़ी हाउस का है, ये चस्का आपका किसी भी कॉफ़ी की जो है एक्सप्रेशो कॉफ़ी या इंस्टेंट कॉफ़ी की दुकानों में आप यही वजह है कि आज उम्र के इस पड़ाव में भी कॉफी हाउस पे आप लोग बैठते हैं। एडिक्शन है साहब, एडिक्शन है अच्छा, कि जब तक ये कॉफ़ी पी न लेंगे तब तक लगेगा कि दिन में कुछ जो है कम रह गया, कुछ किया नहीं या कुछ कम रह गया। पंडित जनेश्वर मिश्रा जी अपने मतलब अंतिम दिनों के कुछ समय तक यहाँ जरूर आते थे इलाहाबाद आने पे। अच्छा। और जब वो आते थे तो ये बाबा ने जैसे कहा कि चस्का जो है वो इतना भयानक था लोगों, हाँ, समाजवादियों के लिए मतलब एक तरह से एक जुड़ाव था यहाँ लोगों का। जैसे बाबा ने बताया कि हर दल के लोग एक साथ बैठते हैं और आपस में चर्चा कर लेते हैं। अच्छा। किसी में मनभेद नहीं है। राजनीतिक तौर पर इस कॉफी हाउस को कैसे देखा जाता है? डॉक्टर लोहिया एक शब्द कहते थे कि कॉफ़ी हाउस के कॉफ़ी, गरम कॉफ़ी के जो धुआं है, इससे विचार उठते हैं। तमाम विचारधाराओं के नेताओं का जो मानसिक सोच है, जो विचार है, उसका सबसे पहले जो है कॉफ़ी हाउस जो है एक तरीके से कसौटी है। जैसे अच्छा। मेरे मन में कोई विचार आया कि ये इस बात को अगर हम रखें तो समाज में परिवर्तन आएगा, तो इसका सबसे पहला एक्सपोजर कॉफ़ी हाउस पर अपने साथियों के सामने, अच्छा। उसकी प्रतिक्रिया लेने के बाद तब वो राष्ट्रीय विचार बनती। मतलब शुरुआत अगर किसी चीज की होती है तो ये इसी यहाँ टेबल पर पहले कसौटी पर रखा जाता था कि हमारे मन में आया कि अगर जो है आरक्षण की बात की जाए तो कैसा रहेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह याद दिलाओ, चंद्रशेखर जी के साथ तो मैं बैठ चुका हूँ, प्रधानमंत्री रहते हुए आए थे। अच्छा, यही पे इसी कॉफी हाउस में। तो जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आते थे तो उनके मन में आया मंडल आयोग, तो मंडल आयोग की चर्चा उन्होंने कॉफी हाउस पे रखी। तो उन्होंने यहाँ पर जो है भरी जमात में सभी राजनीतिक दल के लोग बैठे थे, यहाँ पर रखा। आप मौजूद थे? नहीं, मैं मौजूद नहीं था, जो सुना है। अच्छा। तो रखा तो उस पर बड़े रिएक्शंस भी हुए, सपोर्ट भी आया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को लगा कि जो है मुद्दा मिल गया। डॉक्टर लोहिया का जो आर्थिक समाजवाद था कि नेहरू के खिलाफ क्या बोला जाए कल की सभा में, उसको पहले यहाँ पर जो है कसौटी, इस कॉफी हाउस की कसौटी पर रखते थे, लोगों की प्रतिक्रिया लेते थे, तब वो जाके नेहरू पे अटैक करते थे। अच्छा। शांति भूषण का नाम सुना होगा, जिन्होंने लोकपाल आंदोलन की नींव रखी, थ्योरी रखी। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े वकील थे। वो वकीलों का भी जो है एक जमघट होता था। लोकपाल आइडियोलॉजी को भी कॉफी हाउस पे पहले परखा तो लगा उनको कि इसमें दम है। मतलब ये माना जाए बाबा कि देश में जितने भी बड़े बड़े आंदोलन कह लीजिए, या जैसे मंडल कमीशन हुआ, आयोग की बात हुई और इसी तरीके की और सारी चीजें, तो पहले चर्चा यहाँ कॉफी टेबल पर होती थी, उसके बाद कहीं नहीं। और जोड़ लीजिए, डॉक्टर आदरणीय अशोक सिंघल, अच्छा, विश्व हिंदू परिषद या राम मंदिर आंदोलन की जो आइडियोलॉजी है, जिसपे आज भारतीय जनता पार्टी जो है पंजीरी खा रही है, ये आइडियोलॉजी भी इलाहाबाद के में रहकर अशोक सिंघल जी ने वो राम मंदिर आंदोलन की आइडियोलॉजी डेवलप किया, कॉफी हाउस पर अपने मित्रों के साथ चर्चा किया। अब वो थ्योरी, तो इलाहाबाद का इंडियन कॉफी हाउस नेशनल आंदोलनों और नेशनल जो है जन आंदोलनों का जो है एक तरीके से जो है ये नर्सरी है या माइन है। यहाँ से निकलने वाले जो है विचारधारा को, और यही नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन है ये कॉफी हाउस। एक बड़ी खास बात बता रहा हूँ जो कम लोग जानते हैं, यहाँ की
सेल्फ डिसिप्लिन ये है कि हर टेबल पर ये स्वतः आवंटित है। जैसे जिस टेबल पे इस वक्त हम लोग बैठे हैं ये सेंट्रल टेबल कही जाती है। अच्छा, ये पॉलिटिकल लोग ही बैठेंगे यहाँ पर, जो है प्रोफेसर, वकील या खिलाड़ी लोग नहीं बैठेंगे। यहाँ पर राजनीतिक चर्चा ही होगी। ये यहाँ अच्छा, टेबल भी मतलब अलग अलग बटी हुई है यहाँ पर। वकीलों की टेबल जो है दोपहर में आइएगा अगर तो वहाँ पर कोने में, खिलाड़ियों की ये इस तरफ, परिवार वाले आए तो वो किनारे की जो रो हैं उनमें बैठेंगे। अच्छा समझे कि नहीं? प्रोफेसर लोग वहाँ कोने में बैठते हैं। अच्छा, फिरोज गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, कितने नाम गिना। प्रधानमंत्रियों का तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा है, आपका ये दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के जो है, विद्याचरण शुक्ला, इन सबको तो हम लोगों ने देखा अपने आते जाते। 1971 से हम लोगों का आना जाना, इन तमाम विभूतियों को यहाँ पर देखा। आपको राजनीतिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक विरासत कैसी रही है कॉफी हाउस की? 96 से लगभग मैं यहाँ पे आ रहा हूँ आप आ रहे हैं? जी। और छात्र राजनीति यूनिवर्सिटी में करता था। तो यहाँ पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन थी, मतलब आप स्टूडेंट यूनियन नहीं थी, यूनियन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन। तो यहाँ पे जो राजनेता, टीचर, जज, वकील बैठते थे तो उनसे भी हाथ जोड़ गए, ज़रा आशीर्वाद दे दीजिए, चुनाव प्रचार होता रहे। तो आने लगे, इस टेबल पे बैठते थे नेहरू जी के पीए जगपत द्विवेदी जी। अच्छा जी, ठीक 11 बजे आते थे, लोग उनसे घड़ी मिलाते थे कि 11 बज गया। टाइम के इतने ज्यादा पंक्चुअल थे। इसी टेबल पे आते थे। वो एक मिनी पार्लियामेंट चलाते थे। मिनी पार्लियामेंट मतलब थोड़ा सा अगर इसको समझाएं। अगर आप पार्लियामेंट गए होंगे तो चाय काफ़ी वहाँ पीते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट रहते हैं। मिनी पार्लियामेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जगपत दुबे के साथ तमाम विचारधारा के लोग, बुजुर्ग, नौजवान, अच्छा, व्यापारी मतलब पार्लियामेंट का जो एक सीन होता है कि हर पार्टी के, दल के, विचारधारा के बैठते लोग। थे बीच में, अच्छा और बाकी लोग दो तरफ बैठते थे। वो एक बार काफ़ी पूछते, दोबारा नहीं पूछते थे। अच्छा, काफ़ी फिक्स थी जी। और फिर उसके बाद एक चुस्की लेने के बाद तब वो चर्चा शुरू करते थे करंट राजनीति की, इतिहास की। तो अनुशासन था कि एक आदमी बोलने के बाद ही दूसरा बोलेगा। अच्छा जी, दूसरा बोल दिया, तीसरा बोलेगा, तीसरा बोल दिया, चौथा। तो एक राउंड इस तरह से चलता था, सबकी बात सुनी जाती थी, फिर प्रत्युत्तर चलता था। तो आज तो शायद किसी नेता को आप कुछ कह ही नहीं सकते, या तो नेता ही नहीं, अब तो वो नेता है जिनका ITR अच्छा है, 100 करोड़ के मालिक हैं, अच्छा दिमाग से खाली हैं। राजनीति, हम लोग तो संघर्ष, अब हम जैसी पर्सनालिटी को आप देख रहे हैं, लगभग छात्र संघर्ष के लिए, छात्रों के हित के लिए 70 बार ज़्यादा जेल जा चुका हूँ। अच्छा, इतना मतलब। तब ये था कि आप राजनीति में संघर्ष करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो यूनिवर्सिटी ने तो जिता दिया, लेकिन बाद में नेताओं ने, जब माफिया राज और फाइनेंस की बात आई, तो नेताओं ने छात्र नेताओं को किनारे कर दिया है। अरे ये आएगा, बोलेगा ज़्यादा तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। अब अशोक वाजपेयी से लेकर तमाम लोग आते हैं, लेकिन अब तो नेता जो ऐसी कल्चर के हो गए ना, बहुत जो बड़े नेता हैं उनको यहाँ आने पे शर्म लगती है कि उनके पास राजनीति नहीं है, राजनीति का वो करियर खत्म हो गया। अब बूथ मैनेजमेंट की राजनीति हो रही है। इस बूथ पे अगर मैं A और B मेरे साथ नहीं तो उसको मिलाया जाता है, पैसा देकर। नहीं सुनता है तो मुकदमा करके, नहीं सुनता है तीसरा काम किया जाता है। इस तरह से जो राजनीति में बंटवारे का खेल हो गया। काफ़ी हाउस एक स्वस्थ राजनीति होती थी, उस राजनीति का असर ये था कि लाल पद्मधर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब शहीद होता है तो उस समय बहुगुणा जी और नारायण दत्त तिवारी लीड करते थे। तो पद्मधर 16 साल का लड़का BA में पढ़ने वाला आया था। अंग्रेज़ों ने जब कहा कि हम गोली चला रहे हैं तो सब बैठ गए अपील पे, लेकिन वो लड़का खड़ा था, कहा मैं गोली खाऊंगा। वो काफ़ी हाउस की राजनीतिक सोच का ही परिणाम था। महामना मदन मोहन मालवीय भी यहीं के थे, हिंदू हॉस्टल उनके नाम से है। चंद्रशेखर यहीं आके शहीद हुए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि काफ़ी हाउस राजनीतिक धार्मिक दोनों का एक संगम है। आप संगम में जाइए, संगम में जो चर्चाएं परिचय होती, सरस्वती क्या है, सरस्वती यही है, काफ़ी हाउस से शुरू होती है और संगम तक जाती है। तो सरस्वती का केंद्र भी यही है। अब लोग
सीखने की क्षमता होनी चाहिए कि आप कितना सीखेंगे। लेकिन आज भी राजनीति में झुकने की कला कॉफ़ी हाउस सिखाता है कि अगर आप झुक गए तो समझे आप जीत गए, अगर आप झुके नहीं तो समझे आप चले गए। कॉफ़ी हाउस की जिस टेबल पर आप बैठे हैं, इस टेबल की जितनी खासियत थी अभी बाबा ने और तिवारी जी ने बताया, क्या लगता है आपको कि आज की राजनीति और उस वक्त की राजनीति जब नेहरू और मालवीय जैसे बुद्धिजीवी यहाँ पर आके राजनेता यहाँ आकर बैठते थे, कितना फर्क लग रहा है आपको? क्योंकि खुद तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। हम जब घर से निकलते हैं अपने पड़ीला महादेव जी से 10 बजे यहाँ आ जाते हैं। पार्टी का यहाँ काफ़ी पीने के बाद कुछ 1-2 घंटा चर्चा हुआ, उसके बाद क्षेत्र में हम निकल जाते हैं जिला अध्यक्ष सुरेश यादव के साथ में। अब बाकी फिर 4 बजे 5 बजे जब हम क्षेत्र से काम करके आते हैं तो फिर यहाँ काफ़ी हाउस में बीच में जैसे नहीं काम है तो हम लोग दिन भर यहीं रहते हैं। मैं जुडिशरी पे थोड़ा सा आ जाऊँ, कैसा लग रहा है अब आज का माहौल और जब का माहौल, जब आप अपने बचपन से, अपने पिता से, अपने बड़े बुजुर्गों से जो सुनते चले आए, राजनीतिक माहौल कैसा बदलाव कैसा लग रहा है आपको? जब हम इस प्रोफेशन में आए तो उस समय हाई कोर्ट के जजेस के सामने जाने में किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, छोटी मोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज किया जाता था और एक अधिवक्ता से बड़े प्यार से पुत्रवत स्नेह के साथ जजेज उसको कोर्ट रूम में और कोर्ट रूम से बाहर भी बुला करके कहते थे बहुत अच्छा बात किया, कल थोड़ा सा इस टॉपिक पे तैयार हो के आना, मैं तुमसे यही चीज़ पूछूंगा और तुम्हारे पास जो होगा देना, बाकी जो नहीं होगा उसको मैं बताऊंगा कैसे होगा। चुनावी माहौल जो होना चाहिए था, जिस तरीके से मुद्दे की बात होनी चाहिए थी, आपके समझ में क्या आ रहा है कि मतलब किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे चुनावी माहौल को? धार्मिक उन्माद पे तो अब इलेक्शन रह रहे गया। अच्छा धार्मिक उन्माद पे जो करना था ये कर लिए 10 साल तक। अच्छा, ठीक है, और विकास इन्होंने क्या किया वो भी आप जान रहे हैं। और लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी हर साल जो दे रहे हैं, कितना ग्राउंड पे किसको मिला ये भी जनता देख रही है। उन्होंने क्या विकास करके दे दिया, हजारों पेड़ों को, लाखों पेड़ों को कटवा दिया सड़क को चौड़ी करने में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रही कि एक पेड़ काटने के बाद आप 20 गुना लगाएंगे। ग्राउंड पे कितना 20 गुना लगा हुआ है, उसको आप किसी भी जगह पे, किसी भी रास्ते पे जहाँ कटा है उसको आप देख सकते हैं। आखिर में आज का माहौल और उस वक्त के माहौल की तुलना अगर हम करें तो क्या लगता है कितना बदला और क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आने वाले दिनों में जो जनरेशन है उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, राजनीति में कल्चर और कंसेप्ट बदल गया है। पहले के दौर में और आज के दौर में बहुत परिवर्तन हो गया। एकदम नई बात दे रहा हूँ, अब कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स आ गई, समझ रहे हैं? कॉरपोरेट कहता है कच्चा माल मत बनाओ, कॉरपोरेट कहता है कच्चा माल मत बनाओ, बना बनाया माल ले आओ, अपना टैग लगाओ, चुनाव लड़ाओ। एक नई बात दे रहा हूँ जो 2024 के चुनाव में मुझको दिख रही है विभिन्न दलों में, कि जितने हावा डाबा वाले नेता थे, जितने भौकाली नेता थे, स्टॉलवर्ड जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है, ऐसे नेताओं को जो है कर्टेल किया जा रहा है अपने दल के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा। इनको काटो, ये बहुत तेजी से आगे जा रहा है, कल को मंत्री पद मांगेगा, फिर प्रधानमंत्री पद मांगने लगे, तो इसको रोक दो। ये सभी दलों के अंदर आ रहा है और अंत में यही सारी में जो नया चिंतन होता है राजनीति का, जो नई दिशा तय होती है राजनीति की, नई संभावनाएं जो हम दिखती हैं, वो कॉफ़ी हाउस की टेबल पे, और जैसा मैंने कहा कि कॉफ़ी हाउस के कप, कॉफ़ी के कप से उठने वाले धुएं से ये सारे विचार जो है ये विस्फोटित होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद उस पल के लिए जो यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी ऐतिहासिक स्थिति और परिस्थितियों से दो चार हुए, और यूँ कहें कि अगर हम उसको अपने शब्दों में कहें कि इस कॉफ़ी हाउस में अगर ना आते तो शायद
इलाहाबाद की मिट्टी की उस राजनीतिक खुशबू की बात कर लीजिए या फिर उस परिप्रेक्ष्य में कीजिए कि यहाँ पर चाहे एकेडमिक की बात हो, जुडिशरी की बात हो, हर तरह की चीज़ों के लिए जो एक संगम है वो आज भी कॉफ़ी हाउस बना हुआ है।